बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग ट्री। मैं हूं आपके साथ नवीद। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने पीछे देखा था कि आप कैसे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बहुत बोरिंग सा मेथड था जिसमें आप डाटा को इंसर्ट वन रो बाय वन रो करते थे, यानी कि एक रो की वैल्यू को दे देते थे फिर इंसर्ट करते थे। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे, ये देखिए हमने इंसर्ट किया, वैल्यूज़ दी, उसे इंसर्ट कर दिया। आप देखें कि अगर आपको बार बार ये क्यूरी लिखनी पड़े और बार बार आपको डाटा देना पड़े तो बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा। आप इतना सारा डाटा कैसे इस मेथड के ज़रिए देंगे। आज हम डाटाबेस में वेरिएबल बनाना सीखेंगे जिसके ज़रिए आप जितना मर्जी डाटा डाटाबेस में एंटर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले अपना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वेरिएबल बनाने का हमें क्या फ़ायदा है। दोस्तों, वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू द लर्निंग ट्री में हम इंसर्ट कर लेते हैं द लर्निंग ट्री। लिखने के बाद दोस्तों आपने वैल्यूज़ देनी होती हैं। आपको पता है कि वैल्यूज़ आपने इसे देनी होती है। सबसे पहले आपके पास वैल्यूज़ देने के लिए था कैरेक्टर टाइप। आप जो है कोटेशन यूज़ करते थे, उसके बाद आपने इसके अंदर वो वैल्यूज़ देनी होती थी। अब मैं आज वैल्यू नहीं दे रहा। एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद मैं इधर ए लिख के एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए टाइप का। उसके साथ मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ एंड ऑपरेटर यूज़ करके बी टाइप का। फिर मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ एंड ऑपरेटर यूज़ करके। ये किस टाइप का है? डे टाइप का है। इसे डी क्या लें, उसके बाद बी सी क्या लें। उसके बाद दोस्तों मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा किसके नेम का, आप कह लेंगे वो सॉरी कैरेक्टर थी, इसे कोटेशन में लिखना पड़ेगा। उसे डी क्या लें। उसके बाद दोस्तों मैं बनाऊंगा एक और जो है कोटेशन डाल के एक और बनाऊंगा, उसका नाम हम क्या देते हैं, ये हो गया नंबर है वो। दोस्तों आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा कोटेशन की विदाउट कोटेशन। फिर एक और वेरिएबल बना लें, ये बना जी बना लें। दोस्तों इसके बाद मैं जैसे ही एंटर इट करता हूँ वो मुझसे एंटर वैल्यू फॉर ए, यानी कि पहले कॉलम के लिए आप वैल्यू एंटर करें। तो इसके लिए मुझे वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। मैं कर देता हूँ ओरेकल ट्रेनिंग। अच्छा मैं ओरेकल ट्रेनिंग कर देता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर बी। आप बी के लिए क्या वैल्यू एंटर करेंगे? उसके लिए आपको पता है कि आप क्या करें, नंबर करना पड़ेगा आपको कि आप नंबर, आपका डाटा टाइप है तो नंबर करना पड़ेगा। मैं 5 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर वैल्यू फॉर सी आपको पता है कि डेट है तो आपको डेट देनी पड़ेगी। अब मैं इधर सिस डेट ही दे देता हूँ। सिस डेट में इसलिए करेंगे आज की डेट, आप कोई भी डेट दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर कैरेक्टर एंटर करना पड़ेगा। सी प्रोग्रामिंग है, उसमें एडवांस कर दें, एडवांस सी। उसके बाद ये ई है, ई में फिर नंबर है, मैं 25 कर लेता हूँ। उसके बाद जी है, जी फिर डेट है, मैं सिस डेट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ, देखिए 1 रो क्रिएटेड। इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये वेरिएबल यूज़ करने का हमें क्या बेनिफिट होगा? हाँ जी हाँ दोस्तों, वेरिएबल यूज़ करने का ये बेनिफिट होगा। देखें मैं जैसे ही वेरिएबल यूज़ करके एंटर हिट करता हूँ तो मुझसे दोबारा ये ई की वैल्यू मांग रहा है, यानी कि मैं दोबारा से ई की वैल्यूज़ दे सकता हूँ। मुझे दोबारा से ये 2 लाइनें यानी कि दोबारा क्यूरी लिखना नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं इस दफ़ा कर लेता हूँ ऑनलाइन ओरेकल
ऑनलाइन अराइकल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बी में दे देता हूँ 9 दे देता हूँ। उसके बाद सिस डेट दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सी प्रो कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 25 है तो हम इधर से 30 कर लेते हैं। उसके बाद फिर से सिस डेट 1 रो फिर क्रिएट हो गया। सो दोस्तों अब देखें कि कितनी जल्दी हमने दोबारा से रो क्रिएट कर लिया। आप ऐसे ही बैकस्लैश यूज़ करें, दोबारा से उसे वैल्यूज़ दे दें, दोबारा से डाटा एंटर कर लें। सो आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हमने ये डाटा एंटर कर लिया है। हम एक और करके फिर देख लेते हैं। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम जो है बच जाए। आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के दौरान आपको कोई मसला आता है तो आपने मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना है। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मेरी मेल पे भी मुझे जो है मेल सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों ये देखें, ये एक और रो, कितनी रो हमने इन वेरिएबल के ज़रिए क्रिएट कर ली। सो दोस्तों हम देख लेते हैं कि कैसे हमारी इन वीडियोस इनमें डाटा स्टोर हुआ भी है या नहीं हुआ। इसके लिए लर्निंग ट्राई करने के साथ मैं एंटर हिट करता हूँ। सो दोस्तों ये देखें, ये पहली जो हमने पहले क्रिएट की हुई थी, ये उसके बाद कि दोस्तों लाइन, ये 1 2 3 4, ये जो लास्ट वाली हमने डाटा एंटर किया है, और ये और सब में जो है आपको तो पता है कि डेट सेम आ रही है क्योंकि आज ही हमने सिस डेट यूज़ करके आज ही हमने डेट को ऑन वो किया है। सो दोस्तों अगर आपको सिस डेट का नहीं पता तो आप सिस डेट भी देख सकते हैं। सिलेक्ट सिस डेट कर लें आप फ्रॉम एम सॉरी एम करेंगे तो ये ज़्यादा नंबर्स ऑफ रोज़ आ जाएंगे। जितनी रोज़ एम में आप ऐसे कर लें, इसे कर लें डुअल एक ऐसा डेटाबेस की तरफ से दिया गया फंक्शन है जिसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा वो अरेंज कर लेता है। सो दोस्तों मेरी जो सिस डेट है वो आज की यहाँ शो हो रही है। सो दोस्तों आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखा करें। सो दोस्तों